हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताए गए प्रदोष के दिन किए जाने वाले उन सभी उपायों को बताऊंगी जो कि वैशाख महीने के प्रदोष के दिन किए जाते हैं, जो गुरुजी ने अपनी कथाओं के दौरान बताए हैं। वो सारे उपाय आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनिए और एक एक उपाय को अच्छे से नोट करते रहिए, और जब उपाय करें तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। पहला उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में हमेशा ही कांटे मिले हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई धंधा खोला है, कोई दुकान खोली है, व्यापार खोला है, वो चलता नहीं है, नौकरी छूट गई है और कुछ दिन व्यापार अच्छा चलता है, फिर वही हाल होता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 दिन 3 घड़ी 3 मुहूर्त और 3 नक्षत्र में ये सूल यानी कि जो सूल मुझ पर समर्पित करता है, उसके जीवन से सभी कांटे हट जाते हैं। यानी कि आपको वैशाख महीने में चाहे कौन सी भी प्रदोष हो, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो या फिर सोमवार की प्रदोष हो, रवि की प्रदोष हो, शनि प्रदोष हो, कोई सी भी प्रदोष हो, उसको आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है और आपको बेलपत्री नहीं लेनी है, बेलपत्री के 7 कांटे आपको लेने हैं और धतूरे के साथ में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मेरे हर कार्य में रुकावटें आती हैं, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे किसी कार्य में रुकावट ना आए, मैं जो व्यापार करूं वो बढ़ता जाए, जिस भी कार्य में मैं कदम बढ़ाना चाहता हूं उस कार्य में मुझे बस सफलता मिलती जाए। दोस्तों, ये है पहला उपाय। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपने ये नोट किया होगा और दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत नहीं रह सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, दीपक नहीं लगा सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव का नाम लेकर अपने ही घर में लक्ष्मी की वृद्धि और कार्य संपदा के लिए आपको अपने घर की जो चौखट होती है उस पर आपको एक घी का दीपक लगाना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में संपदा बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तीसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, उनको ये उपाय करना है। यानी कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बट वृक्ष, जिसे बरगद भी कहा जाता है, उसके नीचे एक घी का दीपक लगाता है, वो भी लंबी बाती का, और एक लौंग पानी के लोटे में डालकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष पे डाल देता है। मात्र पानी नहीं डालना चाहता है, मात्र एक लौंग भी बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष के पास में डाल देता है, तो उससे उसके ऊपर जितना भी कर्जा होता है वो समाप्त हो जाता है। चौथा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े, यानी कि कभी भी कोई सीमा नहीं कि वैशाख महीने में करनी है, जेठ महीने में करनी है। इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी प्रदोष पड़े, किसी भी महीने की प्रदोष हो, उस महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल लेना है, 1 हरा मूंग का दाना लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 समी का पत्ता लेना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। और जो लोटा जल आप लेकर आए हैं उसी लोटा जल में ये सारी वस्तुएं आपको डाल देनी है और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण करते हुए भोलेनाथ पे समर्पित करना है। अगर आप भोलेनाथ पे समर्पित कर देंगे तो ऐसा आपको 2 या 3 प्रदोष करना है, यानी लगातार 2 या 3 प्रदोष करना है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना होगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, वे पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है धन नहीं आ रहा है तो धन आना प्रारंभ होगा, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। इस उपाय से हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। दोस्तों, अब जान लेते हैं 5वां उपाय। मान लो जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, 2 से 4 महीने घर में बैठे हुए हो गए हैं, तो आपको प्रदोष के दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे जिसका काम सफल नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। वो व्यक्ति क्या करेगा, 1 लोटा जल लेकर जाएगा और अलग से थोड़ा सा दूध लेकर जाएगा। उसे करना क्या है कि जो बेलपत्री वृक्ष है उसकी जड़ में सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, थोड़ा सा जल उसी लोटे में बचा लेना है।
फिर उसके बाद जितना दूध आप लेकर गए हैं अलग से दूसरे पात्र में, वो सारा दूध आपको उसकी जड़ में डाल देना है। फिर उसके ऊपर से आपको जो जितना जल आपने बचा लिया है वो जल उसमें बेलपत्री की जो जड़ है उसमें आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है। ध्यान रहे, सीधे हाथ की तरफ घी का और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक लगाना है। इनमें रुई की लंबी बातियों का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आपको ये उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। उसके बाद आपको जो बेलपत्री का वृक्ष है उसे छू कर प्रणाम करना है, यानी ढोक लगानी है और उसे छू करके माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलनी है कि मेरी ये कामना है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद आप जिस कार्य के लिए जाना चाहते हैं उस कार्य के लिए निकल जाएं, आपका वो कार्य होकर ही रहेगा। ये नौकरी के लिए कर सकते हैं, व्यापार के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठे उपाय की ओर, यानी छठा उपाय किस तरीके से करना है। छठा उपाय उन व्यक्तियों के लिए बताया है जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा रोग और बीमारी ने घेरा हुआ है। उनको क्या करना है, मात्र एक हरी दुर्वा लेनी है। हरी दुर्वा आपको एक ही लेनी है और उसको लेने के बाद प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर जो बीमार व्यक्ति है उसके द्वारा अपने शरीर की कामना करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए वहां पर जो हरी दुर्वा आपको समर्पित करनी है, यानी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये हरी दुर्वा समर्पित करनी है। और ये दुर्वा उनको समर्पित करनी है जिनको बीमारी है। ऐसा करने से कोई बड़ी बीमारी अगर आने वाली होगी तो वो टल जाएगी और छोटी मोटी बीमारियां होंगी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं सातवें उपाय की ओर। दोस्तों, सातवां उपाय गुरुजी ने कुछ इस प्रकार बताया है। गुरुजी ने बताया कि जिनके घर में धन नहीं रुकता है उनके लिए जो माँ लक्ष्मी है उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको क्या करना है, जिनके घर धन नहीं रुकता है उसके लिए मात्र 3 दीपक लेने हैं और 3 जगह आपको जलाने हैं। इससे पहले गुरुजी ने कुछ बताया है इसके बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी ने बताया कि जब माता लक्ष्मी का विवाह नहीं हो रहा था तो शिव जी ने माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से कराया था। तो माँ लक्ष्मी ने शिव जी को धन्यवाद देते हुए कहा था कि प्रभु जी, आपने मुझे भगवान नारायण से मिलाया है, आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं आपकी उस आज्ञा का पालन करूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा था कि लक्ष्मी, तू अगर नहीं मान रही है तो तू एक काम करना कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कुछ समय के लिए तू बेलपत्री, पीपल और आमले वृक्ष के नीचे विराजमान होना और जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस जगह दीपक जलाए, यानी कि इन तीनों जगहों पे दीपक जलाए, उसके घर तू चली जाना और उसके घर में कभी धन संपदा की कमी मत करना। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री, पीपल और आमला वृक्ष के नीचे घी की लंबी बाती के 3 दीपक जलाता है, यानी बेलपत्री, पीपल और आमला तीनों वृक्षों के पास में दीपक जलाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं और उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, गुरुजी के द्वारा बताए गए ये सभी उपाय आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ एक एक उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई उपाय आपको सही से समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से उपाय समझ आए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही उपाय से भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट